नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हिंदी समाचार एक्सप्रेस पे। मैं हूँ राज़िब। तो देखिए, एक टाइम पे जो ट्रम्प पुतिन की इतनी तारीफ़ करते थे, इतना पुतिन के फ़ेवर में रहते थे, आज वही ट्रम्प पुतिन को लेकर गुस्सा है। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, काफ़ी ज़्यादा खफ़ा है पुतिन को लेकर, फ्रस्ट्रेटेड है। तो क्यों है, क्यों, क्या हुआ, सब कुछ आज की इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए जानते हैं मैटर क्या है। देखिए, आजकल के दिनों में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को लेकर अपनी फ्रस्ट्रेशन और क्रिटिसिज्म खुलकर दिखाई है, स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर और पीस टॉक्स के मामले में। पहले ट्रम्प पुतिन की तारीफ करते थे, रशिया के फेवर में पीस की बात करते थे, लेकिन अब जो है ट्रम्प का टोन पूरा का पूरा बदल चुका है। ट्रम्प ने बोला है कि पुतिन जो है दिन में काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, लेकिन शाम होते ही सब पे बॉम्ब करना शुरू कर देते हैं। मतलब पुतिन की बातों में और उसके एक्शन में बिल्कुल भी मैच नहीं है। पुतिन बोलते तो कुछ और है, लेकिन करते कुछ और है। देखिए, ट्रम्प यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुतिन को लेकर गुस्सा है, डिसअपॉइंटेड है और फ्रस्ट्रेटेड भी है। क्योंकि ट्रम्प चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके यूक्रेन और रशिया के इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर दिया जाए। मतलब सीज़फायर की बात हो, नेगोशिएशंस की बात हो, लेकिन पुतिन इन सब में बिल्कुल भी जो है इंटरेस्टेड नहीं है। पुतिन नहीं चाहता है कि सीज़फायर हो या फिर नेगोशिएशंस हो इस बात को लेकर। और इस बात को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स हुए हैं यूएस और नाटो के बीच, लेकिन पुतिन बिल्कुल भी सीरियस नहीं है सीज़फायर और नेगोशिएशंस को लेकर। साथ ही डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है कि पुतिन मीनिंगलेस बातें करते हैं और काफ़ी ज़्यादा नॉनसेंस बातें जो है सुनाते हैं हमको। साथ ही इन्होंने बोला है कि पुतिन दिखते तो है काफ़ी ज़्यादा कॉर्डियल, लेकिन बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है। देखिए, ट्रम्प के गुस्सा होने के पीछे, फ्रस्ट्रेटेड होने के पीछे काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा रीज़न ये है कि 2024 के इलेक्शन से पहले, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले यूएस में डोनाल्ड ट्रम्प ने कई बार रिपीटेडली यहाँ पर प्रॉमिस किया था कि डोनाल्ड ट्रम्प यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर देंगे, वॉर को खत्म कर देंगे। साथ ही यहाँ तक बोला था कि 24 घंटे के अंदर जो है ये वॉर खत्म कर देंगे। कई बार अपने रैलीज में, डिबेट्स में, इंटरव्यूज में ट्रम्प ने ये चीज़ बोला है कि मैं व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर जेलेंस्की के अंदर जो है सुलह करवा दूंगा, नेगोशिएट करवा दूंगा, पीस करवा दूंगा इन दोनों कंट्रीज के बीच। फॉर एग्जाम्पल 2024 में ट्रम्प ने एक रैली में बोला था कि मेरे ओवल ऑफिस ज्वाइन होने से पहले ही मैं इन दोनों कंट्रीज के बीच यानी रशिया और यूक्रेन के बीच जो है सब कुछ सेटल कर दूंगा। और मतलब सेटल फर्स्ट की बात किया था, ज्वाइन होने से पहले ही ऑफिस। देखिए, इन्होंने कोई पब्लिकली प्लान जो है रिलीज नहीं किया था इसको लेकर कि कैसे करेंगे। मतलब पूरा का पूरा कोई डिटेल्स नहीं दिया था, बस ऐसे ही मतलब क्लेम कर दिए थे। ठीक है, जिसको लेकर आज भी डिबेट्स होते हैं। तो इसीलिए आप समझ सकते हो कि डोनाल्ड ट्रम्प अभी काफी ज्यादा प्रेशर में है इस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। अब इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से अब जो है ट्रम्प सपोर्ट करने लगे हैं यूक्रेन का। अभी हाल ही में रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प यूएस देने वाले हैं पैट्रियोट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जिसको नेटो अलायंस फंड करेंगे, फाइनेंस करेंगे और इसके बाद यूक्रेन को दिया जाएगा। और ये काफी ज्यादा एक शिफ्ट देखने को मिला है डोनाल्ड ट्रम्प का। एक टाइम पे डोनाल्ड ट्रम्प कहते थे कि मैं जो है यूक्रेन को यूएस मिलिट्री एड वगैरह नहीं दूंगा, मतलब बहुत ही कम कर दूंगा। लेकिन अभी जो है ये शिफ्ट देखने को मिला है डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से। डोनाल्ड ट्रम्प वैसे तो काफी ज्यादा शॉक दे रहे हैं दुनिया को, लेकिन यहाँ पर और एक शॉक देखने को मिला है। और इसके पीछे एक वैलिड रीजन भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प का अभी जो है इमेज खराब होने वाला है, जहां तक मुझे लग रहा है। क्योंकि पुतिन जैसा व्यक्ति कभी भी डोनाल्ड ट्रम्प की बातों को मानकर पीस जो है बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। जब रशिया ने इतना कुछ खोया है वॉर में, अब जो है रशिया पूरा का पूरा चाहेगा कि व्लादिमीर जेलेंस्की को यूक्रेन के गद्दी से हटाना। जब तक नहीं हटेगा तब तक पुतिन जैसा व्यक्ति हार नहीं मानेगा। और ये मेरा बात नहीं है, ये आप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस की बात देख लो, जो पुतिन को अच्छे से जानते हैं उनकी बात को देख लो, आपको समझ में आएगा कि पुतिन कैसा व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रम्प सेज यूएस विल सेंड पैट्रियोट मिसाइल्स टू यूक्रेन। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये पैट्रियोट मिसाइल्स एक्चुअल में है क्या। पैट्रियोट मिसाइल सिस्टम एक एडवांस और मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो यूएस आर्मी यूज करता है और यूएस आर्मी एंड उनके एलाइज जो है यूज करते हैं टू इंटरसेप्ट एनिमी एयरक्राफ्ट। अपने एनिमी एयरक्राफ्ट या फिर क्रूज मिसाइल्स या फिर टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स या फिर ड्रोन जैसे एनिमी थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसमें एक बेसिक फायरिंग यूनिट होता है जिसका नाम है पैट्रियोट बैटरी। इसमें जो है काफी कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे एक फेस्ड एरे रडार, एंगेजमेंट कंट्रोल स्टेशन जिसमें 3 सोल्जर्स होते हैं, साथ ही कंप्यूटर्स, पावर जनरेटर्स और 8 लॉन्चर्स होते हैं जिसमें 4 जो है रेडी टू फायर मिसाइल्स होते हैं। इसमें टीवीएम सिस्टम भी होता है,
टीवीएम गाइडेंस सिस्टम क्या होता है, बेसिकली ट्रैक विया मिसाइल। इससे क्या होता है, इससे मिसाइल अगर हवा में ही हो, मिड एयर में ही क्यों ना हो, इसको कंट्रोल सेंटर से सिग्नल भेजकर अपने एनिमी तक पूरा का पूरा गाइड करके उस एनिमी को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। मतलब अगर मिसाइल हवा में क्यों ना हो, उस मिसाइल को कंट्रोल सेंटर से सिग्नल भेज के प्रिसाइजली उस टारगेट को हिट किया जा सकता है। इसमें दो मिसाइल टाइप्स होता है, एक होता है PSC-2 और एक होता है PSC-3। PSC-2 जो होता है ना, ये बेसिकली ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन यूज करता है और PSC-3 हिट टू किल करता है। ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इससे क्या होता है, एनिमी टारगेट को एक्सप्लोशन से मारा जाता है। और PSC-3 में क्या होता है, हिट टू किल होता है। हिट टू किल टेक्नोलॉजी बेसिकली होता क्या है, मतलब मिसाइल सीधा टारगेट से जाकर टकराएगा और उसे डिस्ट्रॉय करेगा। देखिए वेरिएंट के हिसाब से पैट्रियट मिसाइल 24 किलोमीटर से ऊपर की हाइट पर और 160 किलोमीटर तक दूरी तक टारगेट को मार सकता है। और रडार सिस्टम की बात करें तो इसका डिटेक्शन रेंज 150 किलोमीटर से ज़्यादा है, जिससे थ्रेट्स को बहुत ही जल्दी जो है पहचाना जा सकता है और उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। देखिए पैट्रियट सिस्टम बहुत ही मोबाइल और मॉड्यूलर है, मतलब कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है। ये सिस्टम कम्युनिकेशंस, कमांड कंट्रोल और रडार और मिसाइल गाइडेंस सबको इंटीग्रेट करता है, जिससे एक पावरफुल और कोऑर्डिनेटेड एयर डिफेंस शील्ड मिलता है। ये आप देख सकते हो पैट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम। और ये काम कैसे करते हैं मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। देखो ये है मोबाइल लॉन्चर, ये है रडार सिस्टम और ये है कंट्रोल सेंटर, जहाँ पे तीन जो है लोग रहते हैं जिसको कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, रडार सिस्टम में अगर मान लो कोई, ये रडार सिस्टम है, देखो इंटरसेप्शन रडार और डिटेक्शन रेंज। तो सबसे पहले डिटेक्शन होगा। अगर मान लो रडार के अंदर कोई भी मिसाइल हो, कोई भी ड्रोन हो या फिर एयरक्राफ्ट हो, जिसे रडार सिस्टम ने जो है डिटेक्ट किया है, तो ये क्या करेगा, ये कंट्रोल सेंटर को भेजेगा और कंट्रोल सेंटर से जो है कमांड दिया जाएगा मोबाइल लॉन्चर्स को। जैसे ही मोबाइल लॉन्चर्स कमांड देंगे तो ये 160 किलोमीटर के अंदर इंटरसेप्ट कर सकते हैं कोई भी मिसाइल हो या फिर कोई भी ड्रोन हो। इसका डिटेक्शन रेंज है 170 किलोमीटर। मतलब अगर ये रडार है तो इस रडार के 170 किलोमीटर के अंदर कोई भी एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन हो या फिर UAV हो या फिर मिसाइल्स हो, इसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा। और जैसे ही मिसाइल या फिर ड्रोन या फिर एयरक्राफ्ट 160 किलोमीटर के अंदर आएगा तो मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल लॉन्च करके उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। आजकल रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि रशिया ने हाल ही के दिनों में काफ़ी ज़्यादा भयंकर एरियल स्ट्राइक्स किए हैं यूक्रेन में, तो इसीलिए ये जो है सिस्टम दिया जा रहा है ताकि रशिया के अटैक से बचाया जा सके यूक्रेन को। साथ ही यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ट्रंप अब रशिया पर और ज़्यादा नए सैंक्शंस लगाने वाले हैं, मतलब ईवीएस लगाने वाले हैं। वैसे तो हज़ारों सैंक्शंस रशिया पे लगाए हुए हैं, इतना सैंक्शंस तो ईरान के ऊपर भी नहीं लगाया है यूएस ने। अब ये सैंक्शन लगाने का रीज़न यही है कि पुतिन के वार को हैंडल करने के तरीके से अब काफ़ी नाराज़ है ट्रंप। उन्होंने हिंट दिया है कि यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए एक एग्रेसिव अनाउंसमेंट करने वाले हैं ट्रंप, जिसका मतलब है रशिया पर अब और प्रेशर बनाया जाएगा ताकि शांति की तरफ ढकेला जा सके। मतलब पहले तो ट्रंप पीस की बात कर रहे थे, पुतिन को समझा रहे थे कि भाई अच्छे से बात कर रहे हैं, तुम अच्छे से मान लो। लेकिन जैसे ही ये चीज़ फेल हो गए तो ट्रंप अब एग्रेसिव होने लगे हैं और अभी सैंक्शंस लगाकर या फिर मिसाइल देके यूक्रेन को इससे वार ख़त्म करने की कोशिश करेगा ट्रंप। मुझे नहीं लगता ये जो है प्लान सक्सेसफुल होगा। आपको क्या लगता है, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप मंडे को अनाउंस करेंगे कि यूक्रेन को और ज़्यादा एडवांस पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया जाएगा और इसका खर्चा नेटो के मेंबर्स कंट्रीज मिलकर उठाएंगे। साथ ही नेटो के सेक्रेटरी जनरल जो इस प्लान को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो भी ट्रंप के साथ वाशिंगटन में अनाउंसमेंट के लिए मौजूद होंगे। नेटो के सेक्रेटरी कौन है, मार्क रूट। तो ये था ट्रंप और पुतिन के बीच में मामला, मैटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हुए दिख रहा है। और आने वाले दिन में आप देखोगे कि यूक्रेन, रशिया और यूएस का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहेगा, क्योंकि अभी ये जो चीज़ है ना आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। अभी जो है चल रहा था यूएस इसमें ज़्यादा इंटरसेप्ट नहीं कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद तो लग ही रहा था कि अब जो है यूएस जो है इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा यूक्रेन में, बट अभी जो है चीज़ें पलटनी शुरू हो चुकी है। ट्रंप की बात ना मानकर रशिया ने क्या सही किया, क्या गलत किया, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।